नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं वाले छात्र जल्दी से अपने गणित के पेपर के उत्तर मिला लीजिएगा। आपने कितने नंबर के सही किए और कितने नंबर के यहाँ पर गलत किए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपका पहला सही विकल्प दिया है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना था ए वाला। और दूसरा आपका दिया, इसमें बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया था, इसमें आपको लिखना था बी वाला। और तीसरा आपका दिया, तीसरी में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना सी वाला। और चौथा आपका दिया, जिसमें आश्रित एवं संगत होता है जब, तो इसमें आपको शर्त यहाँ पर लिखना था, तो इसमें आपको बी वाला इज राइट आंसर लगाना था। और पांचवी में आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना था, तो यहाँ पर पांचवी का आंसर देख लीजिएगा। इसमें आपको डी वाला इज राइट आंसर यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया था। इसके साथ ही आपके छठे में 11 पद आपको निकालने के लिए बोला गया था, इसमें आपको बी वाला करेक्ट आंसर लगाना था। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो पहले क्वेश्चन में आपको द्विघाती सूत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो इसमें आपको लिखना था x बराबर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना था माइनस बी प्लस माइनस कोष्टक के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यह आपको लिखना था, ठीक है। और इसके साथ ही दूसरे क्वेश्चन में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना था यहाँ पर 34 आपको लिखना था, ठीक है। और तीसरे में आपको लिखना था संभाव आपको यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना था। और इसके साथ ही यहाँ पर चौथा आपका दिया, जिसमें छाप की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो चौथे का उत्तर आप लगा लीजिएगा, तो चौथे में आपको लिखना था आर थीटा आपको लिखना था, ठीक है। और पांचवी में आपको लिखना था यहाँ पर अपरिमेय, पांचवी खालिस्तान में आपको अपरिमेय लिखना था। और इसके साथ ही छठे खालिस्तान में आपको उच्चतम घात खालिस्तान कहलाती है, तो इसमें आपको लिखना था यहाँ पर बहुपद आपको यहाँ पर छठे खालिस्तान का उत्तर लगाना था। इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सत्य एवं असत्य लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है। तो पूरा यहाँ पर सही से पेज नहीं दिखाई दे रहा, बट मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका पहला दिया है, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई लंबाई सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है, हमारा सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, दिए हुए प्रश्नों में से वह भाग जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, बिल्कुल नहीं कहलाता है, बहुलक कहलाता है, तो हमारा सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक होता है, सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला देख ले, चौथा आपका दिया है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रचित करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तिर्यक छेदी रेखा बिल्कुल कहते हैं, यहाँ पर छेदक रेखा तो यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सत्य हो जाएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, बिल्कुल होती है, सत्य हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका छठा दिया है, जिसमें अर्धगोले के आयतन का सूत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था, ये हमारा सही है या गलत है आपको बताना था, तो ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं। तो आपका जो पहला दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसमें आपको लिखना था, क्या लिखना था, इसमें आपको टेन स्क्वायर थीटा आपको लिखना था, ठीक है। और इसके साथ ही 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसमें आपको लिखना था यहाँ पर जी वाला 1/3। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें आपको लिखना था, तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना था, क्या लिखना था, इसमें थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन इसमें आपको लिखना था 2/3 πr³। और इसके साथ ही पांचवी में आपको लिखना था, यहाँ पर 1 लिखना था। और 10 थीटा इसमें आपको लिखना था यहाँ पर सी वाला साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। अच्छे से मिला लीजिएगा अपने सही जुड़ का मिलान। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। तो पहले क्वेश्चन में आपको वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था, तो आप सबने लिख दिया होगा, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में एक वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो
तो इसमें आपको सूत्र कौन सा लिखना है मैं बता देता हूँ। इसमें आपको लिखना था यहाँ पर थीटा बटे 360 डिग्री, उसके बाद आपको लिखना था यहाँ पर माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू, और इसके साथ ही आपको लिखना था यहाँ पर कोस थीटा बटे 2, और कोष्टक आपका लग जाएगा, ठीक है, पूरा। और आपका कोष्टक के बाद आपको लिखना था यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें किसी एपी के एलवा पद ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था। तो इसमें आपको लिखना था यहाँ पर क्या लिखना था, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक के बाद डी, ये आपको लिखना था। इसके साथ ही चौथे क्वेश्चन में आपको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन मतलब थेल्स प्रमेय आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। और पांचवें क्वेश्चन में वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा आपको लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही छठे क्वेश्चन में आपको शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसमें आपको लिखना था यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमने जो भी आपको क्वेश्चन बताए थे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने आपको यहाँ पर छठा क्वेश्चन भी बताया था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर हमारा इसके अत वाला क्वेश्चन जो आपका दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताया था हमने। और इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन देख लिया, हमने एक क्वेश्चन आपको नीचे वाला बताया था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया था ये वाला बिल्कुल आपको बताया था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हमारे ये क्वेश्चन भी आपको बताया था हमने। और इसके साथ ही यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा, ये हमारा नीचे वाला क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया था, ऊपर वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताया था। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, ये हमारा 8वें क्वेश्चन में आपको बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बताया था, ठीक है, सिंपल से आपको बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगाना था। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था 100%। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा और ये क्वेश्चन भी आपको बताया था हमने, और ये क्वेश्चन भी आपको बताया था, ठीक है, मिला लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन को भी हमने बताया था, इसमें शून्य का आपको ज्ञात करना सिंपल सा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा और ये क्वेश्चन आपको बताया था, यहाँ पर देख नीचे वाला क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको रेखिक समीकरण युग्म को आपको हल करना था, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन या विलोपन किसी भी विधि से आप इस क्वेश्चन को हल यहाँ पर करना था, किसी भी विधि से आप करके आए तो अच्छी बात है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमने आपको बताया था, यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको बताया था हमने, यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन आपको बताया था 100%। और इसके साथ ही यहाँ पर नीचे हम चलेंगे, तो हमने यहाँ पर नीचे वाला जो क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, इसमें मोल आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया था, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, ठीक है। और इसके साथ ही कौन सा क्वेश्चन बताया था हमने देख लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको 100% हमने आपको बताया था, ठीक है। और इसके साथ ही नीचे वाला देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया था, कोई दिक्कत ना। और इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन जो दिया था यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपको बताया था हमने, ठीक है, इसमें भी आपको विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से आप इस क्वेश्चन को सोल्व यहाँ पर करना था। और इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा 23 क्वेश्चन दिया ना, 23वें क्वेश्चन का जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन दिया ना, इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, और ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, ठीक है। और पूरा पूरा पेपर हमने आपको बता दिया था, ठीक है। फिर आपकी गलती, आपने नहीं पढ़ा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर उत्तर भी देख लीजिएगा, ये हमारा सेट सी के, ये हमारा सेट सी के यहाँ पर उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा देख लीजिएगा, और ये हमारा ये पूरे आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे इसके साथ ही यहाँ पर से डी के आंसर हो जाएंगे आपके 7 के। और क्वेश्चन 4 के आंसर हो जाएंगे, जिसमें आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 5 के आंसर हो जाएंगे, ठीक है, पूरे देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपने उत्तर मिला लीजिएगा। इसके साथ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा आपको 75 में से कितने नंबर यहाँ पर गणित के पेपर में आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।